आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेरीज़ के बारे में जो कि पूछे जा रहे हैं। ओके, काउंसलिंग रिगार्डिंग क्वेरीज़ एंड मैं डिस्कस करता रहूँगा इसी चैनल में जो जितने दिन भी काउंसलिंग चलेंगे उस दिन में। ओके, एंड आप अगर काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हो तो आप काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया रहेगा। टेलीग्राम चैनल भी वहाँ पर है, आप वहाँ पर भी जा सकते हो एंड इंस्टाग्राम लिंक से इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि वी कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन राउंड 2 और मॉपअप। मीन्स आप अगर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो भी क्या आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर मॉपअप में? तो हाँ, कर सकते हो। ओके, तो सेकंड राउंड में अगर आप फर्स्ट राउंड में अगर यहाँ पर आप देख ले सभी कुछ, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वन सक्सेसफुली वेरीफाइड सच कैंडिडेट हैज़ टू गेट एडमिटेड इन कॉलेज एंड कॉलेज अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द सिस्टम जनरेटेड एडमिशन लेटर टू द एडमिटेड कैंडिडेट। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस ऑफ राउंड 1 द अलॉटेड कैंडिडेट शैल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड विलनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन सब्सिक्वेंट कॉलेज एट द अलॉटेड कॉलेज इफ द अगर आप चाहते हो कि आप सेकंड मतलब फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज मिला वो कॉलेज अगर आपको नहीं आप चाहते, आप सेकंड राउंड में और अच्छे कॉलेज चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप विलिंगनेस दे सकते हो अपना। क्लियर? तो उसके बाद आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन आप अगर विलिंगनेस नहीं देते हो तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ओके, और अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ द कैंडिडेट हु हैज़ नॉट बीन अलॉटेड और नॉट रिपोर्टेड फॉर एडमिशन इन राउंड 1 और नॉट प्रोवाइडेड चॉइस इन राउंड, तो आप अगर क्या कर नहीं रिपोर्ट करते हो, मीन्स वो जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो अगर नहीं करते हो आप, और आप अगर जो वहाँ पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो अगर नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप फिर भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्लियर? राउंड 2 में आप फिर जाके क्या कर सकते हो, वो जो आप अगर रिपोर्ट नहीं करते हो, आप अगर नहीं जाते हो कॉलेज में एडमिशन के लिए, चॉइस देना भूल जाते हो तो भी आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अलॉन्ग विद दिस देयर शैल बी, देखो ये सब आपका यहाँ पर जो है तो दिया हुआ रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट एक्नॉलेजमेंट, ये जो स्लिप है ये आपको लेना पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट स्लिप। ओके, फिजिकल डॉक्यूमेंट। उसके बाद देखो आपका फ़ी पेमेंट का भी एक स्लिप है, वो भी आप ले लेना, लेकिन ये स्लिप रहेगा तो ही आपका हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड, ये सब कुछ नहीं है। राउंड 2 काउंसलिंग में आ जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट in round 1 who have filled choice in round 1 were allotted and admitted in round 1 and provide willingness for participation in round 2। तो ये वही चीज़ है। उसके बाद देखो यहाँ पर ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट, अगर आप वेरीफाई कर चुके हैं राउंड 1 में तो आप क्या कर सकते हैं, राउंड 1 में फील्ड चॉइस इन राउंड 1 बट नॉट अलॉट नहीं हुआ आपको तो आप क्या कर सकते हो, राउंड 2 में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद देखो कैंडिडेट हु वाज क्वालिफाइड एंड सक्सेसफुली वेरीफाइड इन राउंड 1, अगर आप सब कुछ कर लेते हो बट फेल टू प्रोवाइड चॉइस फिलिंग देना भूल जाते हो फिर भी आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन ना भी करते हो तो भी आप क्या कर सकते हो, राउंड 2 में आप यहाँ पर द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेशन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एलिजिबल फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट डन इन राउंड 1 काउंसलिंग ड्यू टू एनी केस शैल भी अगेन अलाउड। मीन्स राउंड 2 में आप राउंड 1 में अगर नहीं कर पाते हो कुछ भी तो भी आप क्या कर सकते हो, फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेशन सब कुछ कर सकते हो। क्लियर? और उसके बाद ये भी है द कैंडिडेट हु वाई अलॉटेड इन राउंड 1 नॉट रिपोर्टेड, अगर आप अलॉट होते हो लेकिन रिपोर्ट नहीं कर पाते हो कॉलेज में तो भी आप क्या कर सकते हो, फ्री एग्जिट हो जाएगा आपको, आप फिर से राउंड 2 में विदाउट एनी पेनल्टी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब कुछ जो है तो द कैंडिडेट्स हु अलॉटेड सीट्स व कैंसिल्ड इन राउंड 1 में, अगर आप सीट कैंसिल करते हो तो आपका अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहता है जितना डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो डॉक्यूमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट के जो एडमिशन है कैंसिल हो जाता है। ओके, इसीलिए मैं बोलता हूँ किसी भी जगह में एक काउंसलिंग सर्विस ले लो, एक किसी के साथ जुड़े रहो जिसमें कि आपको फ़ायदा होगा। और मेरे पास ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं तो मेरे पास आप ले सकते हो, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। ओके, क्योंकि मैं हर वक्त आप कॉल करेंगे मैं रिप्लाई दूंगा, मैसेज में भी मैं रिप्लाई देता हूँ। तो उसके बाद देखो और भी है नॉन वेरीफाइड कैंडिडेट विल टिल राउंड 2 और कैंडिडेट हु हैज़ नॉट फिल्ड अप चॉइस इन राउंड 2 नॉट अलाउड इन राउंड 2 काउंसलिंग। तो राउंड 2 काउंसलिंग से आप बाहर चल जाते हो। तो यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, आप अच्छे से सब कुछ पढ़ लेना। ओके, एंड
आप अगर सरेंडर कर देते हो राउंड 1 में तो राउंड 2 में तो आप पार्टिसिपेट, देखो यहाँ पर सरेंडिंग ऑफ सीट्स इन इज़ ओनली अलाउड टिल, मतलब आप राउंड 1 में ही सिर्फ सरेंडर कर सकते हो। क्लियर। मॉपअप राउंड में भी, मॉपअप राउंड में आपको फ्रेश सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, मतलब जैसे कि राउंड 1 में आप एक बार रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट सब कुछ कर देते थे, उसके बाद राउंड 2 में सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग करना पड़ता था, लेकिन नहीं, मॉपअप में ऐसा नहीं, मॉपअप में आपको फ्रेशली सब कुछ करना पड़ेगा। क्लियर। तो यही था। एंड उसके बाद अगर आपके कुछ भी और क्वेरी हो, जैसे कि एक क्वेरी और था उसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको, तो वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलो मिलते हैं, बाय।